वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारदर्शिता और जवाबदेही की और एक कदम। नए वक्फ कानून से मुस्लिम गरीबों और पसमानदा समुदाय को लाभ, विपक्ष का विरोध, सरकार का दावा, समाज सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव, भ्रष्टाचार पर लगाम और अवैध कब्जों की रोकथाम के लिए सख्त प्रावधान। वक्फ विधेयक और मुसलमान वक्फ यानी निरसन विधेयक 2024 का संसद में पारित होना भारत के सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को एक नए युग की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं। वक्फ इस्लामिक परंपरा में एक धार्मिक संपत्ति या दान है जिसे धार्मिक और समाज कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संपत्ति आमतौर पर एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है और इसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है ताकि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की सहायता और अन्य समाज कल्याणकारी कार्यों में किया जा सके। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। विधेयक का पारित होना। इस विधेयक को 2 अप्रैल 2024 को लोकसभा में पारित किया गया जहां इसे बहुमत से मंजूरी मिली। इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। इसके बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा में इस पर 13 घंटे की लंबी चर्चा चली और देर रात 2:30 बजे से पारित कर दिया गया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और अधिसूचना जारी होते ही यह कानून बन जाएगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधान। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर। वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। वक्फ संपत्तियों की निगरानी। गैर कानूनी रूप से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। अवैध कब्जे पर रोक। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे रोकने और विवादों को तेजी से निपटाने के लिए कानूनी प्रावधान जोड़े गए हैं। महिला अधिकारों की रक्षा। मुस्लिम महिलाओं और गरीब मुसलमानों और पसमानदा समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए उपाय अपनाए गए हैं। वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता। वक्फ बोर्डों को अधिक स्वायत्त बनाया जाएगा लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दशकों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था को बदलने का प्रयास है जो पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमानदा समुदाय को इस सुधार से लाभ मिलेगा। उनका मानना है कि इस नए कानून से समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। विपक्ष की आपत्ति। हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के विरुद्ध बताया। विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण में हस्तक्षेप होगा और इससे धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को नियंत्रण में लेना चाहती है। वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद और भ्रष्टाचार। भारत में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई विवाद सामने आते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का सही उपयोग नहीं किया जाता और इसमें भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार इन अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयास कर रही है ताकि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और समाज के जरूरतमंद लोगों तक इनका लाभ पहुंचे। इस कानून का संभावित प्रभाव। बेहतर प्रशासन। वक्फ संपत्तियां के प्रबंधन अधिक पारदर्शी और कुशल होगा। गरीबों को अधिक लाभ। वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होने से गरीब मुसलमानों को अधिक लाभ मिलेगा। धार्मिक संस्थानों का सशक्तिकरण। मस्जिदों, मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों को अधिक संगठित और पारदर्शी रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। अवैध कब्जों पर लगाम। अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। इतिहास में वक्फ कानून। भारत में वक्फ से संबंधित कानून का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश काल में 1923 में पहला वक्फ अधिनियम लाया गया था जिसे बाद में 1954 और 1995 में संशोधित किया गया। 2013 में एक और संशोधन लाया गया था लेकिन इसने वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को खत्म करने में बहुत अधिक सफलता नहीं पाई। एक विधेयक का उद्देश्य इन समस्याओं को हल करना है। समाज में इस विधेयक की प्रतिक्रिया। इस विधेयक पर समाज में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे न्याय और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं जबकि कुछ इसे अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए खतरा मान रहे हैं। खासकर मुस्लिम पसमानदा समुदाय ने इसे सकारात्मक रूप से लिया है क्योंकि इससे उनके अधिकारों की रक्षा की उम्मीद है। विधेयक के क्रियान्वयन में चुनौतियां। राज्य सरकारों का सहयोग। चूंकि वक्फ संपत्तियां राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं इसलिए इनके सही क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सहयोग आवश्यक होगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। वक्फ बोर्डों में पहले से व्यापक भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाना होगा। कानूनी अड़चनें। कई वक्फ संपत्तियां कानूनी विवादों में फंसी हुई हैं जिन्हें हल करने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता होगी। धार्मिक संगठनों का विरोध। कुछ धार्मिक संगठन इसे सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं जिससे विरोध की संभावना बनी रहेगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भारत में एक बड़ा बदलाव लाने वाला
कानून साबित हो सकता है। या पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस विधेयक के आलोचकों का कहना है कि सरकार को इसे लागू करने में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि धार्मिक स्वतंत्रता और समुदायों के अधिकारों की रक्षा हो सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नए कानून का प्रभाव आने वाले समय में किस प्रकार पड़ता है और किस हद तक यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाता है।